तीनों लोकों में भय और अंधकार छा चुका था। महिषासुर ने अपनी प्रचंड शक्ति से देवताओं को पराजित कर दिया था। इंद्र का सिंहासन छिन गया। सूर्य, चंद्र और वायु देव तक उसकी क्रूरता से कांप उठे। धरती पर ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे और चारों ओर अधर्म का साम्राज्य फैल चुका था। पराजित देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। करुण स्वर में उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह महिषासुर किसी देव, दानव या पुरुष से नहीं मर सकता। केवल किसी स्त्री के हाथों उसका वध संभव है। हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के अश्रु आकाश तक पहुंच गए। त्रिदेवों के संयुक्त तेज से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह थी मां दुर्गा। लाल साड़ी से सुसज्जित, स्वर्ण मुकुट से सुशोभित, 10 भुजाओं में देवताओं के अस्त्र धारण किए हुए। उनके आगमन से धरती और आकाश आलोकित हो उठे। देवताओं ने जयकार किया, जय मां दुर्गा। देवताओं ने मां की स्तुति की। अग्नि ने अपना भाला दिया, वरुण ने शंख, यम ने दंड और कुबेर ने गदा। मां ने हंसकर कहा, अब धर्म की रक्षा होगी। युद्ध भूमि सज गई। नगाड़े गूंजने लगे और स्वर्ग व पृथ्वी के बीच भयंकर युद्ध का आह्वान हुआ। महिषासुर ने गर्जना की और अपनी असुर सेना के साथ आगे बढ़ा। मां दुर्गा शेर पर सवार होकर सिंहनाद करती हुई उसकी ओर बढ़ी। दोनों सेनाओं के टकराने से आकाश थर्रा उठा और पृथ्वी कांप उठी। महिषासुर ने भैंस का रूप लेकर प्रचंड आक्रमण किया। मां ने धनुष उठाया और बाण चलाया। बाण सीधे महिषासुर की आंखों के पास जा टकराया। क्रोधित होकर उसने पर्वत उठाकर मां पर फेंका, पर मां ने त्रिशूल से उसे भेदकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। महिषासुर कभी सिंह, कभी हाथी और कभी विशाल योद्धा बनकर मां को ललकारता। मां हर रूप में उसका सामना करती। सिंह पर सवार होकर उन्होंने एक एक कर असुरों का नाश किया। युद्ध भूमि में रक्त की नदियां बहने लगी। अंततः महिषासुर ने पुनः भैंस का रूप लिया। उसने गर्जना की, जिससे पर्वत हिलने लगे। मां दुर्गा ने कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। और प्रचंड बल से त्रिशूल उठाया। अगली ही क्षण त्रिशूल महिषासुर के हृदय को भेद गया। उसकी गर्जना आकाश में गूंजती रही और फिर वह भूमि पर ढह गया। युद्ध समाप्त हुआ। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवता प्रसन्न होकर नृत्य और गान करने लगे। मां दुर्गा ने करुणा भरी दृष्टि से सबको आशीर्वाद दिया। जब भी धन संकट में होगा, मैं पुनः अवतरित होंगी। यही विजय नवरात्रि और विजयादशमी के रूप में आज तक मनाई जाती है।